अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बासर सरस्वती मंदिर की तरक्की के लिए तैयार करदा मास्टर प्लान का किया मुआयना। अकीदतमंदों के जज्बात का एहतराम करते हुए मंदिर की तरक्की करने की हुकाम को दी हिदायत। रियासती वज़ीर कोंडा सुरीका, हुकूमत के मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट वेम नरेंद्र रेड्डी व दीगर की शिरकत। रेवंत रेड्डी की हिदायत पर गजवेल में केसीआर के कैंप ऑफिस पर किया गया हमला। साबिक वज़ीर व बीआरएस डिप्टी फ्लोर लीडर टी हरीश राव का इल्जाम। खानापुर बल्दिया चेयरमैन इंतखाब से कबल सियासी हलचल। साबिक वज़ीर जोगुर रामन्ना की पेशगी गिरफ्तारी। कांग्रेस हुकूमत पर जमहूरियत को कमजोर करने का इल्जाम। रेवंत रेड्डी मूसा ब्यूटिफिकेशन के नाम पर करना चाहते हैं रियल एस्टेट का कारोबार। तेलंगाना भवन में सदर बीआरएस वी गेलू श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। मंचिरियल जिले के क्यातनपल्ली म्यूनिसिपलिटी की नशीज पर बीआरएस का कब्जा। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन के अहदे पर बीआरएस की काउंसलर जी संध्या रानी और सीपीआई की काउंसलर एम सरिता नायब चेयरमैन मुंतखब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने केरला का दौरा करके ज़मीनी इंतखाबात की मुहिम में लिया हिस्सा। थरूला में अवामी जलसे से किया खिताब। रियासती दारुल हुकूमत में की हाई प्रोफाइल रोड शो की क़यादत। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर के पास नजर आया ड्रोन। सिक्योरिटी के हवाले से शदीद तशवीश। वज़ीर आला ने फौरी तौर पर तहकीकात का किया हुक्म जारी। अमेरिकी तैयारा गिरने से मुज़ाकरात मुतासिर नहीं होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बासर में वाक़ सरस्वती मंदिर की तरक्की के लिए तैयार करदा मास्टर प्लान का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने हुकाम को हिदायत दी है कि वो अकीदतमंदों के जज्बात का एहतराम करते हुए आगम शास्त्र हिंदू मंदिर फन तामीर की कदीम किताब के मुताबिक मंदिर की तरक्की की जाए। निर्मल जिले में दरियाए गोदावरी के किनारे वाक़ श्री ज्ञान सरस्वती मंदिर को हुकूमत 225 करोड़ रुपए से तरक्की दे रही है। हुकाम ने मुतालिका मास्टर प्लान की वजाहत की, जिस पर वज़ीर आला ने मुतादिद तजावीज़ पेश की। 6 अप्रैल को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इस मंदिर की तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखेंगे। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल की जरूरियात और अकीदतमंदों की भीड़ को मद्देनजर रखते हुए वसी और अरीज सड़कों को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाएं। उन्होंने हिदायत दी कि वो अकीदतमंदों के अकायद को मजरू किए बगैर मंदिर की तरक्की शानदार होनी चाहिए और मंदिर के तक़द्दुस को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए क़वानीन को मजीद सख्त किया जाए। उन्होंने कहा कि तिरुपति तिरुमला मंदिर की तर्ज पर तमाम मंदिरों के अतराफ में किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों को जगह न दी जाए, जिसके लिए क़वानीन होने चाहिए। उन्होंने ये भी तजवीज़ दी कि मंदिरों के अतराफ में सिर्फ ईवी गाड़ियों इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए जरूरी इक़दाम किए जाएं। इजलास में रियासती वज़ीर कोंडा सुरीका, हुकूमत के मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट वेम नरेंद्र रेड्डी, तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी के राम कृष्ण राव, वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीनिवास राजू, महकमा एंडोमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी शीला राजा राम और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। साबिक वज़ीर व बीआरएस डिप्टी फ्लोर लीडर टी हरीश राव ने बीआरएस सरबराह और साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के गजवेल में वाक़े एमएलए कैंप ऑफिस पर मुबैना हमले की शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि यह हमला वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर किया गया और इसे जमहूरियत पर हमला करार दिया। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस कारकुनान दिन दहाड़े ताकत के नशे में इस तरह के हमले कर रहे हैं, जिससे रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अवामी नुमाइंदों, तंजीमों और मीडिया पर हमले कांग्रेस हुकूमत में मामूल बनते जा रहे हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक है।
उन्होंने पुलिस पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अमन व अमान बरकरार रखने वाली मशीनरी क्या कांग्रेस पार्टी की निजी फौज बन गई है? ऐसे हमलों को क्यों नहीं रोका जा रहा? उन्होंने मजीद कहा कि एक तरफ हेट स्पीच बिल के नाम पर अपोजिशन की आवाज दबाई जा रही है, जबकि दूसरी जानिब हमलों की इजाजत दी जा रही है। हरीश राव ने वजीर आला और वुज़रा पर तनकीद करते हुए कहा है कि वो दीगर रियासतों में सियासी दौरों में मसरूफ हैं और यहाँ की हुक्मरानी को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर हुकूमत के सरबराह बाहर मसरूफ हों तो रियासती मामलात कौन देख रहा है? उन्होंने इस हमले में मुलविस अफराद को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का मुतालबा किया और खबरदार किया कि अगर इस किस्म के वाकयात पर काबू न पाने की सूरत में अवाम खुद सड़कों पर निकलकर जमहूरियत के तहफ्फुज़ के लिए आवाज उठाएंगे। खानापुर म्यूनिसिपल चेयरमैन के इंतखाब से कबल पुलिस ने साबिक वजीर और बीआरएस के हल्का इंचार्ज जोगू रामन्ना को पेशगी तौर पर हिरासत में ले लिया। पुलिस हुकाम की आदिलाबाद में वाक़ रिहायशगाह पहुंचे और उन्हें हाउस अरेस्ट करने का ऐलान किया। इस मौके पर जोगू रामन्ना ने शदीद रद्दअमल जाहिर करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर इल्जाम आयद किया कि वो महकमा दाखिला को अपने कंट्रोल में रखते हुए अपोजिशन की आवाज को दबाने के लिए गैर कानूनी गिरफ्तारियां करवा रही हैं। उन्होंने कहा कि खानापुर म्यूनिसिपल चेयरमैन का इंतखाब जमहूरी तरीके से होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार की हवस में बीआरएस रहनुमाओं को पेशगी गिरफ्तार करके गैर जमहूरी इक़दाम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबी माहौल बीआरएस के हक में होता देखकर हुकूमत साजिशों पर उतर आई है। क्याथनपल्ली म्यूनिसिपलिटी पर बीआरएस ने अपना कब्जा जमा लिया। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन के ओहदे पर बीआरएस की काउंसलर जी संध्या रानी मुंतखब हुई। सीपीआई की हिमायत से वो चेयरपर्सन मुंतखब हुई हैं। कांग्रेस हुकूमत खवा कितनी ही साजिशें कर ली, क्याथनपल्ली म्यूनिसिपलिटी की कुर्सी हासिल करने में हुक्मरान कांग्रेस पार्टी कामयाब न हो सकी। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन के ओहदे पर बीआरएस की काउंसलर जी संध्या रानी मुंतखब हुई हैं। सीपीआई की हिमायत से उन्होंने म्यूनिसिपल चेयरपर्सन के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। इसके अलावा बीआरएस की हिमायत से सीपीआई की काउंसलर मट्टापल्ली सरिता नायब चेयरमैन मुंतखब हुई हैं। मंचिरियल जिले की क्याथनपल्ली म्यूनिसिपलिटी में बीआरएस और सीपीआई के इत्तेहाद किया, जिसके नतीजे में 22 वार्ड्स में से 10 वार्ड्स पर बीआरएस और 4 वार्ड्स पर सीपीआई के उम्मीदवार कामयाब हुए। बीआरएस सीपीआई इत्तेहाद को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। कांग्रेस के उम्मीदवार सिर्फ 7 नशीस्तों पर कामयाब हुए, लेकिन वजीर विवेक और कांग्रेस रहनुमाओं की जानिब से अफरा तफरी की वजह से पहले चेयरमैन और नायब चेयरमैन का इंतखाबी अमल रुक गया था। आखिरकार अदालत के अहकामात के साथ आज क्याथनपल्ली में म्यूनिसिपल चेयरपर्सन का इंतखाबात मुनक्कद किया गया। आज मुनक्किदा म्यूनिसिपल चेयरपर्सन के इंतखाबात से कांग्रेस काउंसलर्स दूर हैं। बीआरएस और सीपीआई से मुंतखब होने वाले 14 काउंसलर्स ने इंतखाबात में शिरकत की। कोरमपुरा होने के बायस इंतखाबी अमल को बखूबी जारी रखा गया। इस तरह जयसंध्या रानी म्यूनिसिपल चेयरपर्सन मुंतखब हो गई। इसके अलावा बीआरएस की हिमायत से सीपीआई की काउंसलर मट्टापल्ली सरिता नायब चेयरमैन मुंतखब हुई हैं। बीआरएसपी के रियासती सदर गेलू श्रीनिवास ने कहा है कि आवाम मूसा नदी को साफ करना चाहते हैं, लेकिन रेवंत रेड्डी मूसा ब्यूटिफिकेशन के नाम पर रियल एस्टेट का कारोबार करना चाहते हैं। हैदराबाद के तेलंगाना भवन में मुनक्किदा बीआरएसपी के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने मूसा कैचमेंट एरिया में रहने वाले तमाम लोगों से एहतजाज करने की अपील की है। ప్రజలు సామాజికవేత్తలు ఉద్యమకారులు అందరూ ఏం కోరుకుంటారంటే హైదరాబాద్ ఉన్న మూసీ నదిని శుద్ధి చేయాలి, శుద్ధి జలాలు మాత్రమే కిందికి వెళ్ళనే విధంగా అందరు కోరుకుంటా అంటే ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారి శుద్ధిని పక్కకు పెట్టిండు. ఇవాళ అభివృద్ధి పేరు మీద మొత్తం దాదాపు 3500 ఎకరాలు మూసికి అటుపక్క ఇటుపక్క అక్వైర్ చేసి పెద్ద పెద్ద హోటళ్లకు పెద్ద పెద్ద ఆకాశ ఆర్మీ లాంటి బిల్డింగ్లు కట్టాలనే ఉద్దేశంతోనే ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇవాళ బలవంతంగా ప్రజల నెత్తి మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని తాకట్టు పెట్టి దాదాపు 1,50,000 కోట్ల రూపాయలు ప్రపంచ బ్యాంకు నుంచి జైకా నుంచి నిధులు తీసుకొచ్చి ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజల మీద ఆర్థిక పరమైన భారాన్ని మోపాలని చూస్తుండు. ఆ భారం ఇవాళ మన మీద ఉంటది, రేపు రాబోయే తరాల మీద ఉంటది. కాబట్టి దీనికి వ్యతిరేక
तेलंगाना भर में मी सेवा सेंटर्स 4 और 5 अप्रैल को मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। आईटी महकमा के मुताबिक 1 अप्रैल से नाफिज नई सर्विस चार्जेस और सॉफ्टवेयर अपडेट के काम के बायस तकरीबन 36 घंटों तक सर्विस दस्तियाब नहीं होंगे, जिसके सबब ऑनलाइन पोर्टल और फिजिकल मराकज दोनों पर तमाम खिदमात मुअत्तल रहेंगी। इस दौरान आमदनी, ज़ात, रिहायश सर्टिफिकेट्स, पैदाइश, वमवात, रजिस्ट्रेशन और जमीन से मुतालिक खिदमात समेत 500 से ज्यादा सरकारी सहूलतें आवाम को दस्तियाब नहीं होंगी। हुकाम के मुताबिक तकरीबन 15 साल बाद मी सेवा सर्विस चार्ज में 50% तक इजाफा किया गया है, जिस पर 18% जीएसटी भी लागू होगा। यूं आवाम पर मजमूई बोझ तकरीबन 77 से 78% तक बढ़ जाएगा। नई फीस स्ट्रक्चर को नाफिज करने और डिजिटल डेटाबेस अपडेट करने के लिए यह वक्फा लिया जा रहा है। आवाम को हिदायत दी गई है कि जरूरी कामों के लिए इन 2 दिनों में मराकज का रुख ना करें, जबकि 5 अप्रैल के बाद खिदमात बहाल होने की तवक्को है। तेलंगाना आरटीसी ने हैदराबाद विजयवाड़ा रूट पर सफर करने वाले मुसाफिरीन को टिकट पर 10% डिस्काउंट देने का फैसला किया है। ये डिस्काउंट सिर्फ उन मुसाफिरों को दिया जाएगा जो सुपर लग्जरी और राजधानी बसों में सफर करते हैं। कॉरपोरेशन ने मुसाफिरीन पर माली बोझ कम करने के मकसद के तहत टिकटों पर डिस्काउंट देने का फैसला किया है। सदरनशीन आरटीसी बाजी रेड्डी, गोवर्धन रेड्डी और मैनेजिंग डायरेक्टर आरटीसी सजना ने बताया है कि मुसाफिरीन को उनके टिकट्स पर 40 से 50 रुपए के डिस्काउंट का पेशकश मिला करेगा। एडवांस रिजर्वेशन कराने वालों को भी रियायत दी जाएगी। ऐसे मुसाफिरीन जो अपने सफर की तारीख से 31 दिन से 44 दिनों से कबल एडवांस बुकिंग कराते हैं, उन्हें टिकट पर 5% डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह 44 से 60 दिन कबल पेशगी रिजर्वेशन कराने पर टिकटों पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। कोमरम भीम आसिफाबाद जिले के कागजनगर शहर में तवील अरसे से मुंतजर सड़क की तोसी के मंसूबे का काम शुरू कर दिया गया है। म्यूनिसिपल कमिश्नर बी तिरुपति की क़यादत में एनटीआर चौराहे से ओल्ड रेलवे गेट तक तजावुजात हटाने की मुहिम का आगाज किया गया है। कार्रवाई के तजावुजात को रजाकाराना तौर पर हटाने के लिए मालिकान को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं। मालिकान से कहा गया है कि वो खुद तजावुजात हटाएं, वरना म्यूनिसिपल हुकाम खुद इनेदाम करेंगे। इस इक़दाम का मकसद ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाना और सड़क की तोसी करना है। आसिफाबाद जिले मरकज में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक टीचर अशोक ने तालिब इल्म वागमारे मोहित की खुदकुशी करने का वाकया पेश आया। इस वाकये से वालिदैन में तशवीश का इजहार पाया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक कोमरम भीम आसिफाबाद जिले मरकज में वाक़ मुस्तक़िल आसिफाबाद में महात्मा ज्योतिबा फूले बॉयज स्कूल के 6वीं जमात का तालिब इल्म वागमारे मोहित का खुदकुशी की कोशिश का वाकया सनसनीखेज का बाइस बन गया है। इत्तलात के मुताबिक तालिब इल्म वागमारे मोहित ने इल्जाम आयद किया है कि वो एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता है और मुकामी एमएलए की मदद से महात्मा ज्योतिबा फूले स्कूल में दाखिला हासिल किया था। इसी बात को बुनियाद बनाकर एक उस्ताद अशोक ने उसे मुसलसल हरासा कर रहा था। एमएलए के नाम लेकर उसका मजाक उड़ाया जाता था, इसे जलील किया जाता था और मुबैना तौर पर मारा पीटा भी जाता था। तालिब इल्म के वालिदैन के मुताबिक जब उनके बेटे ने उन्हें इस बारे में बताया तो उन्होंने स्कूल इंतजामिया से रुजू किया, लेकिन उनके बेटे को गुस्से में आकर प्रिंसिपल शिफ्तानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी कर दिया। वालिदैन का कहना है कि उन्होंने हुकाम से दरख्वास्त की कि इम्तिहानात करीब हैं और इस फैसले से उनके बेटे का मुस्तकबिल मुतासिर होगा, मगर उनकी बात पर तवज्जो नहीं दी गई। इस सूरत हाल से जहनी तौर पर शदीद मुतासिर होकर तालिब इल्म ने मुबैना तौर पर गोलियां यानी टैबलेट्स निगल कर खुदकुशी की कोशिश की। वाक़े के बाद तालिब इल्म की वालिदैन ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। तालिब इल्म के वालिदैन का कहना है कि वो इस मामले में मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं, ताकि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात हो और इंसाफ मिल सके। इस वाक़े से इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और मजलिस की नुमाइंदगी में मिर्जा अहमद बेग की जेर निगरानी मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद सुलेमान नगर साबिक कॉरपोरेटर ने इंदिरा नगर हसन नगर में हुकूमत तेलंगाना के ताउन से एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। इस मेडिकल कैंप में डेंगू बुखार और मलेरिया की जाँच की गई और अवाम में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। इस मौके पर मजलिस की मुकामी कायदीन और जिम्मेदारान बड़ी तादाद में मौजूद रहे। तकरीब में मोहम्मद जहांगीर, असलम खान, इकबाल खान, सैयद हिदायत अली, अब्दुल नबी, जुल्फिकार, खमर एंटी महबूब, UPHC हसन नगर के डायरेक्टर डॉक्टर फेरोज, आंगनबाड़ी टीचर T इंदिरा मैडम और
जसीम मैडम समेत दीगर अफराद शरीक हुए। मुकामी अवाम ने इस मुफीद इक़दाम पर मजलिस पार्टी का शुक्रिया अदा किया और इस तरह के फलाही प्रोग्रामों को जारी रखने की अपील की। ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के रेवंत रेड्डी साहब के जानिब से डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर और चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत उनके जानिब से एनसीडी मेडिकल कैंप रखा गया है इंदिरा नगर के एरिया में। और 99 डेज़ का डेवलपमेंट के हैसियत से ये प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है। तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि ये कैंप का जितना हो सके उतना फ़ायदा उठाइए और इस कैंप में पूरा बीपी, शुगर और उसके सारे मेडिसिन उसके फ्री में दिए जा रहे हैं। तो मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जानिब से आज़मीन हज की सेहत को मद्देनजर रखते हुए एक अज़ीमुश्शान मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। ये कैंप 9, 10 और 11 अप्रैल 2024 को अत्तापुर हैदराबाद में वाक़ अस्पताल के अहाते में मुनक़्क़द होगा। इस कैंप का मकसद आज़मीन हज को उनके मुक़द्दस सफ़र से क़ब्ल मुकम्मल तिब्बी मुआयना और इत्मीनान बख्श सहूलियात फराहम करना है ताकि वो बेहतर सेहत के साथ फ़रीज़ा हज अदा कर सकें। माहिर डॉक्टरों की खिदमत दस्तियाब होंगी। डॉक्टर जवाद जनरल मेडिसिन, डॉक्टर हिदायत एहसान और डॉक्टर बासित हसन, डॉक्टर सोहेबा शकूर की खुसूसी शिरकत रहेगी। अमराज निस्वा ख़वातीन आज़मीन के लिए खुसूसी इंतज़ाम रहेगा। ख़वातीन के लिए अलहदा इंतज़ाम किया गया है जहाँ डॉक्टर सोहेबा शकूर की निगरानी में मुकम्मल पर्दे और सहूलत के साथ तिब्बी मुआयना किया जाएगा। ब्लड प्रेशर चेकअप, शुगर टेस्ट, ECG, ज़रूरत के मुताबिक आंखों का मुआयना और ज़रूरत पड़ने पर मुफ्त ऐनक फराहम की जाएगी। कैंप का इफ्तिताह 9 अप्रैल 2026 को मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों अमल में आएगा। इसके अलावा दीगर इलाकों से आने वाले आज़मीन हज भी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। नमाज और खाने का भी मुनासिब इंतज़ाम किया गया है। प्री रजिस्ट्रेशन 6 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। फ़ोन नंबरात 35262700, 04035262701, 7396084445 और 7396084448 पर रब्त पैदा करें। आज़मीन हज से गुजारिश है कि अपने मुक़द्दस सफ़र से क़ब्ल अपनी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखें और इस सुनहरी मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं। 2026 आज़मीन हज के लिए एक अज़ीमुश्शान जो है फ्री हेल्थ कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। और ये हेल्थ कैंप जो है 9, 10 और 11 अप्रैल यानी बरोज़े जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते के दिन तक जारी रहेगा। और इसके औकात होंगे सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। और आज़मीन हज से गुजारिश की जाती है कि इस फ्री हेल्थ कैंप से फ्री हेल्थ कैंप से इस्तेफादा हासिल करें। और पीर के दिन से इसके रजिस्ट्रेशन का आगाज शुरू हो रहा है, यानी 6 अप्रैल से इसके रजिस्ट्रेशन का आगाज शुरू हो रहा है। आज़मीन हज से गुजारिश है कि वो अपना नाम जो है शख्सी तौर पर पहुंच के रजिस्टर करवाएं या फोन पे भी रजिस्टर करवा सकते हैं। ये दोनों भी जो है ये हज कमेटी से जाने वाले आज़मीन हज और प्राइवेट से जाने वाले आज़मीन हज भी जो है इस कैंप से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। और अजला के आज़मीन से भी गुजारिश की जाती है कि वो इस कैंप में शरीक होकर इससे इस्तेफादा हासिल करें। इस कैंप के दौरान जो है मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट जो है हाजियों की खिदमत के लिए दस्तयाब रहेंगे, जैसे राजेंद्र नगर सर्कल के तहत आराम घर इलाके में सड़क की तोसी के काम तेजी से जारी है। हुक्काम ने सड़क के किनारे मौजूद छोटे कारोबारियों के डब्बे हटाने की कार्रवाई शुरू की है। मुमकिन कशीदगी के पेश नजर इलाके में भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है। अफसरान और पुलिस की निगरानी में ये कार्रवाई जारी है ताकि अमन व अमान बरकरार रखा जा सके। ताहम मुकामी दुकानदारों ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बगैर पेशगी इत्तला के ये इक़दाम किया जा रहा है। उन्होंने DC रेड्डी सुरेंदर से अपील की है कि कुछ वक्त दिया जाए ताकि वो खुद अपनी दुकानें हटा सकें। हुकाम का कहना है कि आवाम को कम से कम परेशानी के साथ सड़क की तोसी जल्द मुकम्मल की जाएगी। खानदानी झगड़ों की वजह से खातून सरपंच ने खुदकुशी की कोशिश की। इलाज के लिए ले जाते हुए सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गई, जिसे अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस के मुताबिक निर्मल जिले के कड़ियम मंडल की मानसाई पेट की सरपंच 31 साल दुर्गम लहारिका के अपनी शौहर राजेश से पिछले कुछ दिनों से झगड़े हो रहे थे।
इस सिलसिले में दिल बर्दाश्त न होकर लहारिका ने जुमा को घर में कीड़े मार दवा पी ली। खानदान वालों ने जब देखा तो वो इसे खानापुर सरकारी अस्पताल ले जा रहे थे कि निचिन इल्लापुर के करीब उनकी कार बेकाबू होकर सड़क किनारे ट्रैक्टर के हेल से टकरा गई। कार को नुकसान पहुंचने की वजह से लहारिका को दूसरी गाड़ी के जरिए खानापुर सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि इलाज के दौरान उसकी हालत नाजुक होने से वो दम तोड़ गए। लहारिका के वालिदा ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बेटी ने शौहर की हरासानी की वजह से खुदकुशी की। कड़ियम के एसआई साई किरण ने बताया है कि मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की जा रही हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.